संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर विपक्ष आक्रामक रहा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करते हुए विपक्षी दलों के सांसद संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद दोनों सदनों में हंगामा हुआ, जिसके बाद दोनों सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्र के आम बजट को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने बजट को ऐतिहासिक बताया। कहा, गरीबों के लिए मुफ्त राशन स्कीम 1 साल बढ़ी, जिससे गरीबों को राहत मिलेगी। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने 6 फरवरी को महापौर के चुनाव के लिए दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के सदन का सत्र बुलाने को मंजूरी दी। उपराज्यपाल के आधिकारिक आवास राव निवास के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को इस तारीख का प्रस्ताव दिया था। नेपाल के जनकपुर से चलकर शालिग्राम शिला की देर रात रामनगरी अयोध्या पहुंच गई। भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाने वाली शालिग्राम शिला का रामनगरी में भव्य अभिनंदन किया गया और धूमधाम से पूजा अर्चना के बाद अब राम की प्रतिमा बनाने का काम शुरू हो जाएगा। अडानी ग्रुप ने अपनी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को बुधवार को वापस ले लिया था। इसके बाद गौतम अडानी ने खुद सामने आकर निवेशकों को समझाया और ईपीओ को वापस लेने के लिए भी वजह बताई। 20,000 करोड़ रुपए के लिए ईपीओ 27 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है। आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को आज जेल से रिहा किया गया। 2 मामलों में जमानत मिलने के 1 महीने से अधिक समय बाद लखनऊ की एक विशेष अदालत ने आज उनकी रिहाई के आदेश पर हस्ताक्षर किए। उनके वकील ने कहा, सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। राजस्थान के जयपुर में इन दिनों संघ का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी पहुंचे। इस कार्यक्रम में आए संघ के सदस्यों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए होसबोले ने कहा, भारत में गौमांस खाने वालों की भी घर वापसी हो सकती है, क्योंकि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जन्म से हिंदू है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत रविवार को मुरादाबाद आना था, लेकिन प्रशासन ने हेलीपैड पर मरम्मत की बात कहकर अनुमति नहीं दी। इस पर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला बोला। पार्टी के ट्विटर हैंडल से कहा गया कि प्लेन को लैंड होने की अनुमति नहीं देना बेहद निंदनीय है। मन की बात तो जान लेने का दावा कर सुर्खियों में आए बागेश्वर धाम सरकार। धीरेन्द्र शास्त्री 2 फरवरी को प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने मां शीतला महोत्सव में शामिल होने से पहले संगम में स्नान किया। यहां एक बड़ा दरबार लगाया। मानस खंड के कलाकारों ने सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम धामी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली मानस खंड झांकी के प्रत्येक कलाकार को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। प्रथम स्थान प्राप्त होने पर मिली ट्रॉफी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने उन्हें भेंट की। बजट को लेकर सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि बजट में उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिली। बजट से गरीब कैदियों को राहत मिलेगी। सीएम ने बजट की तारीफ करते हुए कहा, इस बजट से भारत के विकास को तेजी मिलेगी। भारत के विकास की नींव और मजबूत होगी। केंद्र सरकार के संसद में पेश किए गए बजट पर आप पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आप नेता ने कहा, बजट पूरी तरह से 2023 के चुनावी राज्यों को समर्पित है। इस बजट में गरीबों, किसानों, बेरोजगारों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मसूरी देहरादून मार्ग ऋषि आश्रम के पास देर रात एक मर्सिडीज कार में अचानक आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते कार पूरी तरह आग में जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस फायर सर्विस मौके पर पहुंची और मुश्किल से आग पर काबू पाया। झारखंड के धनबाद में बीते एक दिन पहले अपार्टमेंट में आग लगने के कारण 14 लोगों की मौत हो गई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने मामले पर जानकारी मांगी कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे।
आज अमर शहीद जगदेव बाबू की जयंती है। इस मौके पर जेडीयू कार्यालय में बिहार सरकार में मंत्री जयंत राज पहुंचे। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा वो अलग जयंती मना रहे हैं। इसको लेकर जयंत राज ने कहा कि पार्टी से अलग चल रहे हैं, इसलिए अलग जयंती मना रहे हैं। आगरा सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका गया। बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूका। रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी के मामले में विरोध जताया। बलिया पुलिस को मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता मिली। अंतरजनपदीय वाहन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया गया। साथ ही एक वाहन तस्कर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से चोरी की स्कॉर्पियो, एक देसी तमंचा बरामद किया गया। नोएडा के सीईओ ने जन स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने ये समीक्षा बैठक ली है। बैठक में 9 खास बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे करनी सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस और पीएससी द्वारा नजरबंद कर दिया गया। वहीं पुलिस और पीएससी द्वारा करनी सेना के कार्यकर्ताओं को नजरबंद किए जाने के बाद करनी सेना के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष के घर के बाहर भारी मात्रा में पीएससी को तैनात किया गया। मिर्जापुर में बिजली की समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में बढ़ रही बिजली के दाम और किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने को लेकर प्रदर्शन किया गया। सपा विधायक इरफान सोलंकी को आज कोर्ट में पेश किया गया। आगजनी और प्लॉट कब्जाने के मामले में महाराजगंज जेल में बंद भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें लाया गया। कोर्ट अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत में उन्हें पेश किया गया। यूपी के कौशाम्बी जिले में वॉशिंग पाउडर खरीदने गई मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप है दुकान में वॉशिंग पाउडर लेने गई मासूम के साथ जबरन आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में उस समय सनसनी फैल गई जब एक शादी समारोह में बारातियों में नाचने के दौरान विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि अचानक से फायरिंग हो गई, जिसमें एक बाराती गोली लगने से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें डाक विभाग के प्रवर अधिकारी वीर सिंह के द्वारा थाने में शिकायत दी गई, जिसमें अरविंद मोहन शर्मा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। अरविंद के ऊपर हाई स्कूल और इंटर की नकली मार्कशीट दिखाकर 32 साल पहले डाकघर में नौकरी हासिल की गई थी। अमरोहा में लव जिहाद का मामला सामने आया। मुस्लिम लड़के ने हिंदू बताकर युवती से शादी रचाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुरादाबाद के मझौला क्षेत्र की पॉश कॉलोनी में एक बहू अपने मायके वालों के साथ पिछले 12 घंटे से ससुराल के दरवाजे पर धरने पर बैठी हुई है। बहू का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। घर के दरवाजे पर ताला लगाकर कहीं बाहर चले गए। यूपी के सीतापुर में रामचरितमानस मुर्दाबाद पहचानो कौन किसको मार रहा है, इस तरह का फेसबुक पोस्ट वायरल किया गया। इतना ही नहीं, फेसबुक पर एक पेड़ पर फोटो चस्पा किया गया, जिसमें भगवान राम और लक्ष्मण को दिखाया गया और साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर के हाथों में हंटर था। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाले विवादित बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मनोज तिवारी ने रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को राक्षस बताया। व्यास जी गौड़ को अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया। वो इससे पहले इसी पद पर थे। सपा ने पूर्व एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप को समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया। डॉक्टर कश्यप भी पिछली बार कमेटी के इसी पद पर तैनात थे।
सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जिला कारागार देहरादून के भ्रमण पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कारागार का निरीक्षण कर कौशल विकास योजना के तहत कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें, जिला कारागार में बंद कैदी जहां अपने हुनर के चलते विभिन्न रोजगार कार्यक्रम में जुटकर विभिन्न उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं, वहीं कैदियों को भी कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है।